Present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग HCF के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो HCF क्या होता है, कैसे HCF को फाइंड करते हैं, और HCF बेसिकली क्या होता है, एक नंबर होता है, राइट। तो हम लोग इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि बेसिकली HCF जो नंबर होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूज है। देखिए, HCF फाइंड करना ही केवल काफी नहीं है। ओके, उसका मतलब क्या होता है, कहाँ पे उसको यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। अंडरस्टूड? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो HCF होता क्या है? ओके, तो बोल रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, सबसे पहला क्या टर्म बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड, ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। सेकंड चीज क्या बोल रहा है, विच इज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज कॉल्ड देयर HCF। ओके, इट्स कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको यहाँ भी बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। अंडरस्टूड, या फिर तीसरा नाम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ओके, ये तीन टर्म यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए यहाँ पे दो तीन बातें बोल रहा है। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अंडरस्टूड, यहाँ पे सबसे पहले क्या बात क्या कर रहा है कि दो से ज्यादा नंबर की बात कर रहा है। दो या दो से ज्यादा नंबर होगा तभी हम लोग HCF की बात करते हैं। ओके, और जब दो या दो से ज्यादा नंबर की बात कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। अंडरस्टूड, तो ये जो कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। अंडरस्टूड, चलिए पहले समझते हैं हम लोग। पहले ये टर्म जो होता है कि HCF। ओके, यहाँ पे तीन वर्ड यूज किया गया है। पहला क्या है, फैक्टर, सेकंड है कॉमन, और तीसरा है हाईएस्ट। ओके, नाउ इस तीनों टर्म को आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे पहला जो टर्म आपको समझना है वो है फैक्टर। ठीक है ना, तो आपको इसका मतलब क्या करना है आपको कि जो नंबर्स दिए रहेंगे उसका पहले आप फैक्टर फाइंड कीजिए। ठीक है ना, अब जब आप फैक्टर फाइंड कर चुके हैं तो उसका आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ओके, नाउ कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। अब उस कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ओके, एक एग्जांपल समझते हैं। फैक्टर ऑफ 24 और फैक्टर ऑफ 32। ओके, नाउ फैक्टर ऑफ 24 क्या होगा, तो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ओके, 32 का क्या होगा, 32 का होगा 1 2 4 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 8 होगा, 16 32। ओके, नाउ यहाँ पे आपको कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो आपका 2 है। ओके, 1 तो है ही, 1 तो कॉमन फैक्टर सारे नंबर का होता है, तो 1 तो सारे नंबर का कॉमन फैक्टर होगा। 1 2 और क्या है आपको 4 है। ओके, उसके अलावा क्या है, 8 है। उसके अलावा भी कुछ है क्या, तो उसके अलावा नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग क्या निकाला, फैक्टर निकाला। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32 क्या हो जाएगा, तो इसमें आएगा 1 2 4 एंड 8। ओके, अंडरस्टूड। नाउ हम लोगों ने क्या किया, फैक्टर निकाल लिया है, कॉमन फैक्टर निकाल लिया है। ठीक है ना, हम लोग क्या करना है, हाईएस्ट ढूंढना है। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो क्या है वो टर्म है आपको 8। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, तो ये 8 क्या होगा, HCF। ओके, तो आपको ये मैं आपको बेसिकली निकालने के लिए बता रहा हूं कि कैसे दो या दो से ज्यादा नंबर का आप HCF निकाल सकते हैं यूजिंग द डेफिनेशन। ओके, तीन टर्म है, फैक्टर को आपको समझना है, कॉमन को समझना है, और हाईएस्ट को समझना है। सबसे पहले करना क्या होता है, हम लोग को आपको फैक्टर निकालना है, उसमें से फिर क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर्स निकाल लेना है, और जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ओके, नाउ चलिए समझते हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, अब आपको समझना क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, बेसिकली इट इज अ नंबर, राइट। ये एक नंबर ही होगा, राइट। अब ये नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, इसको आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग HCF निकाल लेते हैं, फाइंड कर देते हैं, बट उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं बेसिकली ये नंबर है क्या, राइट। इट्स जस्ट अ नंबर, बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस नंबर, राइट। तो यहाँ पे ये 8 जो है ना बेसिकली क्या है, ये वो सबसे बड़ा नंबर है। फिर सुनिएगा, ये सबसे बड़ा नंबर है ना, जो कि 24 को भी डिवाइड करता है और 32 को भी डिवाइड करेगा। ओके, देखिए 24 और 32 को ये सारे नंबर डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 4 और 8,
बट 8 क्या है, वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि ये दोनों नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। समझ में आपकी बात? ये 8 नंबर क्या है, ये 8 नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर है जो कि ये दो नंबर्स को डिवाइड करता है। अंडरस्टूड? इसके अलावा और भी कोई नंबर्स हो सकते हैं जो कि ये दोनों नंबर डिवाइड करेंगे, बट वो बड़ा नहीं होगा, वो 8 से छोटा ही होगा। अंडरस्टूड? नाउ हम लोगों ने अभी डेफिनेशन देखा और हम लोगों ने देखा कि कैसे डेफिनेशन के यूज करके कैसे एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ ये मेथड जो है बहुत फेमस है, वन ऑफ द फेमस मेथड है जिससे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो इस मेथड में करते क्या है चलिए जानते हैं हम लोग। तो वी फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, आपने ऑलरेडी देखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, राइट? हम लोग आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेना है। ओके, ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर, जितने भी नंबर्स का आपको एचसीएफ निकालना है, वाले दो नंबर है तो दोनों का क्या करेंगे हम लोग, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। ओके, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ओके, करेंगे क्या हम लोग, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे किसका, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे। ओके, यूजिंग द लीस्ट पावर। अब यहाँ पे करना क्या है बेसिकली, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। बेसिकली जब नंबर्स को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखे थे तो उन्होंने देखा था कि कैसे किसी भी नंबर को हम लोग अगर मान लीजिए कोई नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम लोग। ओके, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 2-3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 टू द पावर 3 लिखा था हम लोगों ने, तो बोल रहे हैं कि लीस्ट पावर को यूज करना है आपको। ओके, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग समझते हैं, तब को और क्लियर हो जाएगा वो चीज। ठीक है, तो करना क्या है आपको, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। ओके, और 45 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं हम लोग। 2, 12, 6, 3, 1। ओके, ना ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, 15, 5, 1। ओके, नाउ अब बोल क्या रहा है कि 24 का आप लिख लीजिए पहले, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, मतलब 2 टू द पावर 3 इनटू 3 1 टाइम्स हो रहा है तो 3 को 1 टाइम लिखेंगे हम लोग। 45 को लिखेंगे हम लोग 3 टू द पावर 2, ओके, इनटू 5। ओके, नाउ अब क्या बोल रहा है बेसिकली, अब ये बोलने की कोशिश कर रहा है, अब आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है ना कि बोल रहा है कि प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। आपको प्रोडक्ट फाइंड करना कैसा, ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम लोग एचसीएफ ऑफ 24, 45। ये क्या हो जाएगा बेसिकली, ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स यूजिंग द लीस्ट पावर। देखिए जो लीस्ट पावर है ना, सबसे पहले तो क्या कॉमन फाइंड करना है। देखिए 3 भी है यहाँ पे, 3 भी है। ओके, 2 नहीं है नीचे में तो 2 को नहीं यूज करेंगे, तो कॉमन होना चाहिए। 3 कॉमन है, बट 3 कॉमन है तो उसमें क्या करेंगे, लीस्ट पावर वाला को यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 3 टू द पावर 2 है, यहाँ पर 3 टू द पावर क्या है, 1 है, राइट? तो 3 टू द पावर 1 को यूज करेंगे हम लोग। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? और 2 तो कॉमन है नहीं, 2 इसमें नहीं है, और 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपको 3 ही हो जाएगा। अंडरस्टूड? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। आपको पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेना है। ठीक है ना, और करना क्या है, आपको प्रोडक्ट लिखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक से ज्यादा नंबर होते तो प्रोडक्ट करते हैं, बट एक ही नंबर मुझे मौका में मिल रहा है, और वो कॉमन नंबर क्या है बेसिकली, यूजिंग द लीस्ट पावर। ठीक है ना, मतलब जो कॉमन नंबर है ना उसमें भी क्या करना है, जिसका लीस्ट पावर है, जिसका पावर कम है, उसको लेने देते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, और प्रोडक्ट फाइंड कर देते हैं। अब यहाँ पे एक ही नंबर था इसलिए हम लोग ने 3 टू द पावर 1 ही को लिया है, और ये आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, 144 है और 198 है, तो करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे 144 का। ओके, अंडरस्टूड? और 198 का फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये 2 टाइम्स जाएगा 72, 2 टाइम्स जाएगा 36, 2 टाइम्स 18, 2 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 1। ओके, 198 2 टाइम्स डिवाइड होगा 9, 9, 3 टाइम्स होगा 33, 3 टाइम्स होगा 11, 11 होगा 1 टाइम। ओके, मतलब क्या हो गया कि 144 को हम लिख सकते हैं
2 to the power 1 2 3 4, 2 to the power 4 into 3 to the power 2, ओके। और 198 लिख सकते हैं हम लोग 2 into 3 to the power 2 into 11, ओके। नाउ HCF कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो HCF ऑफ 144, 198 क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले तो कहेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। तो क्या 2 कॉमन है? तो हाँ है। क्या 3 कॉमन है? तो हाँ है। अब करेंगे क्या? 2 into 3 कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए लीस्ट पावर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 to the power 4 है, यहाँ 2 to the power नहीं है, मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 2 to the power बेसिकली यहाँ पे क्या है? 1 है, राइट। कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो बोल रहा है कि लीस्ट पावर को लेंगे तो 2 का पावर 1 को लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 2 to the power 1 ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसमें 3 to the power 2 है और इसमें भी 3 to the power 2 है, मतलब क्या? 2 2 दोनों में क्या है? सेम नंबर पावर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2 to the power 3 to the power 2 ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली क्या हो जाएगा? 2 into 3 into 3 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 18। तो आंसर क्या हो जाएगा? HCF 18 हो जाएगा, ओके। नाउ 18 क्या है? बेसिकली 18 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि ये दोनों नंबर को क्या करता है? डिवाइड करता है, अंडरस्टूड। ये 18 क्या है? HCF का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर जो कि दिए गए नंबर को डिवाइड करे, अंडरस्टूड। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग HCF फाइंड करने के लिए। यहाँ पे इस बार नंबर क्या है? 396 है और सेकंड नंबर है 1080 है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? 396 प्राइम फ्रैक्शन निकालेंगे हम लोग और 1080 का भी प्राइम फ्रैक्शन निकाल लेंगे हम लोग, ओके। चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। 2 आप भी करते चलिए साथ साथ। 198 2 9 9 2 3 टाइम्स जाएगा ये 33, 3 टाइम्स जाएगा 11 1, ओके। ये देखते हैं 2 टाइम्स जाएगा 5 4 0, 2 टाइम्स जाएगा 2 7 0, 2 टाइम्स जाएगा 1 3 5, 3 टाइम्स जाएगा 4 5, 3 टाइम्स जाएगा 15, 3 टाइम्स जाएगा 5, 5 टाइम्स जाएगा 1, ओके। हम लोग लिख देंगे हम लोग 396 को लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 3 to the power 2 into 11, ओके। और 1080 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 3 to the power 3 into 5, ओके। अब करना क्या है हम लोग को? अब हम लोग करेंगे क्या? HCF फाइंड करेंगे। HCF ऑफ 396 एंड 1080 क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या कि 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 5 और 11 कॉमन नहीं है, तो बस 2 और 3 को लेंगे हम, ठीक है ना। तो 2 into 3, ओके। नाउ 2 का दोनों में सबसे छोटा पावर क्या है? 2 है, राइट। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 वाले को लेंगे हम लोग, राइट। तो यहाँ पे पावर 2 ले लेंगे हम लोग, ठीक है। 3 का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 को लेंगे हम लोग, इसको ले लेंगे, 2 को ले लेंगे, ठीक है ना। अब 2 to the power 2 मतलब 2 into 2 मतलब 4 into 3 into 3 मतलब 9, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 36। तो HCF क्या हो गया? 36। मतलब क्या हो गया? फिर से मैं बताऊंगा कि 36 इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 396 एंड 1080, अंडरस्टूड। तो आई होप कि ये आपको मेथड समझ में आ गया होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो हम एक और मेथड देखेंगे, ओके, जो कि थोड़ा सा और फास्टर मेथड होता है, ओके। थैंक यू।